क्यों तारा बहू के साथ आपने ऐसे बर्ताव किया? जो लड़की आपको जिंदगी के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, आपने उसी लड़की को बीच रास्ते पर अपनी गाड़ी से उतार दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें। इसी वक्त सबके सामने तारा बहू से माफी मांगेंगे। हाँ कोर्ट साहब, मैं बोल रहा हूँ, कुछ सुराग मिले हैं आपके काम के, आप इधर आ सकते हैं क्या? अच्छे बच्चे हाथ बाहर नहीं निकालते वरना हाथ कट जाते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे मुंह से जबान बाहर नहीं निकालते वरना जबान काट दी जाती है। यस मैडम, मुझे 45 नंबर पेशेंट से मिलना है। एक मिनट। पेशेंट का नाम क्या है? जी, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर, हम बिना फॉर्मेलिटी पूरी किए किसी भी पेशेंट से मिलने नहीं देते, और वैसे भी वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है, वो अपने किसी रिलेटिव के साथ बाहर गए हैं। रिलेटिव? हाँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप फिर से एक बार 45 नंबर को चेक कीजिए और फिर मुझे बताइए। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। राजन सिंह शेखावत इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। नाम गलत बता रही है, पर सरनेम तो सही है। हो सकता है कि यही दादाजी हो, पर उन्हें कौन बाहर ले जा सकता है? वो नहीं आने वाला है। लेट्स कैंसिल द प्लान, फिर किसी और दिन चलेंगे। कहाँ रह गए मृत्युंजय भाई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, वो जरूर आएंगे। बाबा ने बात की है उनसे। कहाँ अटक गया वो? किचन में हादसा होना तो आम बात है, आज एक और सही। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना मुझ पर ना इस कमरे की किसी चीज पर। नाइस सनसेट ना? कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी? सब आपका इंतजार कर रहे थे, और खास तौर से मैं। ऐसे तारा का वादा है आपसे, ऐसी यादगार आउटिंग आपने जिंदगी में कभी नहीं बिताई होगी। अरे डेट पे ऐसे चलेंगे आप? जाकर जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं देर ना हो जाए। जाइए।
अपना झूठ न बोले, छुपे भेद तू सबके खोले। बोल जरा कुछ बोल जरा तू, छुपे राज अब खोल जरा तू। तीन दुश्मन है घेरे, मृत्युंजय, तारा और वो लड़की, एक छोटी सी जान कलावती, और तीन दुश्मन। बहुत नाइंसाफी। घने बादल तो छटने की बजाय गहराते जा रहे हैं। गुस्ताखी माफ दीदी साहब, आपके पिताजी को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया। पोष क्यों थप्पड़ मारा? पोष क्यों थप्पड़ मारा? जी क्यों? क्योंकि तूने उस शख्स को मेरा बाप कहा, इसने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ एक गलती थी, और अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने रुद्र प्रताप नाम का एक लिबास पहना दिया कलावती को, जो मैं थी ही नहीं। मुझे वो बना दिया उसने। गुस्ताखी माफ दीदी साहब। कभी पता है मीठी, बाबा ने बहुत ही अच्छे होटल में टेबल बुक करवाया हमारे लिए। कितना ख्याल रखते हैं ना हमारा वो। क्या बात है, तू बड़ी खुश है आज। हाँ, खुश तो होना ही पड़ेगा। और ये मृत्युंजय भाई कहाँ रह गए? एक तो इतनी देर से आए और अभी तक तैयार होके भी नहीं आए। बस आते ही होंगे। लो, बाबा भी आगे उन्हें लेकर। अरे तुम लोग अभी तक बैठे नहीं हैं? और बेटा, आप तुम लोग वहां जा रहे हो, काम के बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। हम हैं यहाँ काम संभालने के लिए। तुम लोग तो बस वहां जाओ और एंजॉय करो, ठीक है? जी बाबा। बाबा, वो मैं चाहती थी कि आदि जी और मीठी एक गाड़ी में जाए और मैं और ये दूसरी गाड़ी में। आप क्या कहते हैं? अरे भाई, तारा बहू आइडिया दे, वो कभी खराब हो सकता है। हैं? मीठी बहू, आप ऐसा करो कि आप लोग निकलो, तारा बहू और मृत्युंजय पीछे पीछे आते हैं, सीधे रेस्टोरेंट में मिलेंगे आप लोगों को। हैं? आदि, बेटा जाइए। बेटा, आप तारा बहू का ध्यान रखना, और तारा बहू आप भी मृत्युंजय का ख्याल रखना है। जी बाबा, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी इनका। अरे ये बेटा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, तुम लोग चलो। हैं? और एंजॉय करना, ख्याल रखना। बाय। चले। हेलो। अभी थोड़ी देर पहले कोई आदमी आया था और बहुत पूछताछ कर रहा था। बोलिए, बता। यही कोई 25-26 साल का, और लंबे बाल थे, दाढ़ी भी थी उसकी। ठीक है, हम पता करते हैं।
मृत्युंजय वहां कहां से पहुंच गया? ये सब हो क्या रहा है? जब तारा ने मुझे नहीं पहचाना था तो लगा था कि बला टल गई, लेकिन अब ये कहीं मृत्युंजय उस चिंग वाली लड़की से तो नहीं जुड़ा है? और कौन है ये लड़की जो बार बार मुझे फोन करके ललकार रही है? पता करना पड़ेगा। पता करो कि मृत्युंजय इंदौर क्या करने गया था और ढूंढो उस लड़की को और उसे पकड़ के मेरे सामने लेकर आओ। उससे कुछ बहुत ही जरूरी सवाल करने हैं कलावती, समझ गए ना? जी दीदी साहब। आदि, तारा भाभी कितनी अच्छी है ना। हम दोनों को अलग गाड़ी में भेज दिया जिससे कि हम साथ में थोड़ा समय बिता सकें। कितनी खुश थी ना आज की डेट को लेकर वो। जब से वो इस घर में आई है तब से इस घर का माहौल ही बदल गया है। वैसे आदि, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक बात बताऊं? यार, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? थोड़ी देर चुप रहोगी तो मैं ठीक से ड्राइव कर सकूं। अच्छा है ना सिर्फ तुम और मैं अकेले? क्यों? कितना रोमांटिक मौसम है ना। सिर्फ मैं, तुम। क्यों ना वहां चले जहां तुम मुझे सनसेट दिखाने ले गए थे? ये रोमांटिक है ना। कहते हैं यहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। वो देखो। या फिर वहां जहां तुम मुझे एक ही रात में करीब आने के सारे मायने बताना चाहते थे। सिर्फ मैं, तुम। आइडिया पसंद नहीं आया तो उसका गुस्सा गाड़ी की रफ्तार पर क्यों उतार रहे हो? ठीक है, ठीक है, हम सीधा होटल चलेंगे। अब खुश? अरे पकड़ 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 जल्दी पकड़। हाँ जी, बड़े जल्दी में लग रहे हो जी। कहाँ जा रहे हो? नमस्ते सिंह साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप अपना लाइसेंस दिखाइए प्लीज। लाइसेंस दिखाइए। इस बार तो लाइसेंस लेके छोड़ रहा हूँ। अगली बार रफ्तार में गाड़ी पकड़ी गई ना तो गाड़ी के साथ साथ आपको भी अंदर कर दूंगा, समझे ना? मैं बीच रास्ते में उतर के घर चली जाऊंगी और बाबा से कहूंगी कि इसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं नहीं नहीं, तुम चोर कैसे हो सकते हो? तुम तो रेपिस्ट और खूनी हो ना। पता है, सच बहुत कड़वा होता है, पर लाइफ में झूठ का मुंह काला करने के लिए सच नहीं कहा तो क्या किया? सच। काश तुम्हें पता होता सच क्या है।
हो जाएगा सर। इतना टाइम हो गया, अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। एक बार फोन ट्राई करती हूँ। फोन भी नहीं लग रहा। एक बार आप अपने फोन से ट्राई करिए ना। आ जाएंगे, जल्दी क्या है? वैसे आदि, ये जगह कितनी अच्छी है ना, गिने चुने लोग, रोमांटिक म्यूजिक। हमें यहाँ फिर से आने का प्लान बनाना चाहिए, है ना? मैं भी आता हूँ। नंदिनी आदि को क्यों फोन कर रही है? शायद तारा को कुछ मैसेज देना होगा। उनका फोन नॉट रीचेबल होगा। आंटी जी कहाँ हैं आप? आंटी जी घर पे नहीं है, बाहर गई हैं। तो इस मिस भोपाल ने इस बंदे को याद क्यों किया? वो मिस्टर आइंस्टाइन, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे, प्रॉमिस किया था ना तुमने, तो फिर? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब भाई मैं जादूगर तो हूँ नहीं कि मैंने यूं छड़ी घुमाई और छू मंतर किया और तुम वहां पहुंच गई। तो फिर काश कि तुम जादूगर होते। कोई आइडिया नहीं है क्या तुम्हारे पास जिससे मैं अभी के अभी वहां पहुंच सकूं? एक सेकंड। हेलो, पैसे का क्या हुआ? शाम तक पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना भूल मत मुझे अपना पैसा वसूल करना अच्छे से आता है। देखो तुम्हारे आधे पैसे लौटा दिए ना मैंने, अभी आधे ही बाकी है ना, तो वो भी दे दूंगी मैं। अब फोन रखो। वो एक्चुअली मैंने लोन लिया था, कंगन बेच के आधे पैसे तो लौटा दिए, बस आधे बाकी हैं। मैंने तो आपसे पहले पूछा था, लेकिन आप ही क्या आपने बताया ही नहीं। एनीवेज, तुम मेरी हेल्प के जरिए आदित्य के करीब आना चाहती हो? ऑफ कोर्स। मेरे पास एक प्लान है। तो फिर जल्दी बताओ ना, क्या प्लान है? अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो जाता तो आदित्य तुम्हारा सारा लोन भी भरेगा, उसे उसकी सजा भी मिलेगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। प्लान के अंदर प्लान है मैडम, एहसान तुम पे कर रहा हूं और मदद अपनी कर रहा हूं। काफी लेट हो गया है, लगता है उन दोनों को आने में कुछ टाइम लगेगा। लेट्स गो। हम उन्हें कॉल करके बोल देंगे दैट वी हैव लेफ्ट। पर मैंने बोला ना मुझे कुछ काम है, चलो आप। गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको बस। रोको गाड़ी। सुनो, कहाँ जा रही हो? सुनो, ये क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, लड़की को परेशान कर रहे हो? हाँ, आप लोग अपना काम कीजिए। हेलो, हम अपना काम कर रहे हैं, समझा क्या? आप जानते हैं इसे? आपको ये परेशान कर रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर हमसे बात कर। अपना काम करो। छोड़। आप जानते हो इसे? हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़ता है, हीरोगिरी करता है। ये ले। क्या आप जानती हो उसे? उसने तुम्हें छेड़ा? और मार, हीरो बनता है। हाँ? कौन है ये? पहचानती हो उसे? छेड़ रहा था तुम्हें? ये ले। मार, मार। डर। अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हें यूं सरेआम पिटते हुए देख के, पर क्या करूं, अपने साथ साथ मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले भी तुम खुद ही।
गुंडागिरी करता है। आइंदा किसी लड़की को मत छेड़ना, वरना इससे भी बुरी हालत होगी तेरी, समझा? अब जाइए यहाँ से आप लोग, इसे इसकी सजा मिल गई है। जाइए। जहाँ मिले दीवाने दो, वहीं कहीं पे इश्क बना है। सबसे पहले इश्क का ओहदा, सबसे पहले इश्क का ओहदा रब ने कहा, रब ने कहा, खुद मैंने सुना है। रूबरू तू है, लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तारा बहू, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? बाबा मैं पानी पी कर आती। अरे हमारी बात तो सुनिए, इधर आइए। देखो पानी यहाँ पर भी है और पीने का ही है। आओ बैठो बेटा यहाँ। चलो बेटा। और अब हमें ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? और बेटा ये आप अकेले क्यों हैं? वो मृत्युंजय कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक? हैं? क्या हुआ बेटा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? जब आपका बेटा बीच सड़क पर मुझे गाड़ी से उतारकर चला जाएगा तो वापस ही आना पड़ेगा ना बाबा। ये आप क्या कह रही तारा बहू? हम अभी उससे बात करते हैं। आइए बेटा, जरा आप हमें बताएंगे कि आपकी आउटिंग कैसी रही तारा बहू के साथ? जवाब नहीं है या फिर कोई बहाना नहीं मिल रहा आपको? अरे झूठी बोल दीजिए ना। एक तरफ वो बेचारी लड़की तुम्हारी जिंदगी में प्यार भरने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ तुम नफरत की जिंदगी में ही हो अभी तक। क्या हो गया आपको मृत्युंजय? हाँ? अरे किससे दुश्मनी निभा रहे हैं आप? हमसे, अपने आप से, या इस बेचारी से जिसने हमारे एक बार कहने पर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई ताकि आपकी जिंदगी में वो खुशियां भर सके, आपको खुश रख सके। जो लड़की आपको जिंदगी के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, आपने उसी लड़की को बीच रास्ते पर अपनी गाड़ी से उतार दिया।
शर्म आ रही है हमें आज आपकी करनी पे। आज पहली बार आपकी वजह से तारा बहू की आंखों में नहीं देख सकते। उसकी नजरों में गिर गए हम आपकी करनी की वजह से। हम जानना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं? क्यों आपके गले के नीचे ये खुशी नहीं उतर रही है? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों में देखिए और हमें बताइए कि आप चाहते क्या हैं? क्यों तारा बहू के साथ आपने ऐसे बर्ताव किया? क्यों? बताइए हमें, बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? आज हमें बहुत तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा। नहीं, बस आज आपको हमारी एक बात माननी होगी। आज आपको इन सबके सामने तारा बहू से माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबा। नहीं तारा बहू, निकलो। घर का रास्ता तो जानते ही होगे। पर माँ को क्या बोलेगी तारा? तरकीबें बनाना खूब जानती हो। कोई ना कोई बहाना बना देना। मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। तुझसे भी 4 कदम आगे निकला तारा। उस गलती की भी माफी मांग ली जो उसने की ही नहीं है। मृत्युंजय सिंह शेखावत, तुम शेर हो तो तारा सवा शेर। मैं ये अच्छी तरह जान गई कि तुम कितना झूठ बोलते हो, कितना धोखा देते हो। गिरगिट के जैसे रंग बदलना तुम्हारी फितरत है। और ये जो माफी मांगा है ना तुमने सबके सामने, वो भी वक्त की नजाकत को समझते हो। लेकिन तुम्हारी माफी में कितनी सच्चाई, ये तो तारा का अगला वार ही बताएगा। ये क्या है? आदित्य के घर में जाने का पास है ये आपके लिए। तुम कोई भी बात सीधे सीधे क्यों नहीं करते हो? आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गॉड! अरे रे रे, ये क्या कर रही है मैडम आप? क्या कर रही हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैशन में तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं? क्यों? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इंटरेस्ट है कि नहीं।
हाँ या ना? हाँ, मेरा फैशन में इंटरेस्ट है और मुझे एक फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेना है, लेकिन उससे पहले मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है तारा के घर में एडमिशन लेना। तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो या नहीं, मुझे ये बताओ। राजधानी एक्सप्रेस आराम से, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो, तुमने वो कहावत सुनी है, एक तीर से दो शिकार। बस ये समझ लो कि हमारा प्लान भी मतलब? लगता है कि तुमने ध्यान से इसे देखा नहीं। ये एड्रेस जरा ध्यान से देखिए। ये एड्रेस तो तारा के घर के पास वाला एड्रेस है। एग्जैक्टली। और हमारा प्लान भी यहीं से शुरू होता है। आज के न्यूज़पेपर में यह छपा है कि अब से अगले 2-4 दिन तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, सबकी हड़ताल। हाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? ये फैशन और ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, इन सब से मेरा क्या लेना देना? ऑफ कोर्स है मैडम। क्या है? लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अभी आइंस्टाइन आपको बताएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। नाउ लिसन। मेरे जख्मों की दवा ढूंढने की कोशिश मत करो और अगली बार मेरे करीब आने से पहले इस दर्द को याद कर देना। अरे रहने दीजिए पतिदेव, रहने दीजिए। बीवी हूं मैं आपकी, मुझसे कैसा पर्दा। और वैसे भी जब नजरों के पर्दे उठ गए तो कपड़ों के पर्दों का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। राजदार से राज छुपाने का क्या फायदा। अरे दीजिए, मैं आपकी चोटों पर मरहम लगा देती हूं। कितनी बेरहमी से मारा है। ऐसे भी किसी को मारता है क्या कोई भला? ऐसे लग रहा है इंसान नहीं, जानवर थे वो लोग। अरे ज्यादा दर्द हो तो बता दीजिए मुझे। तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। मरहम लगा दिया है मैंने। दवा का असर जैसे ही शुरू होगा दर्द खुद ब खुद कम हो जाएगा।
अरे आप तो गिर गए। अरे लेटे रहिए। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? पता है मुझे, महसूस कर सकती है तारा। पर चलिए अच्छा है, आज आपके कमरे में सिर्फ 3 लोग होंगे। अरे अरे अरे, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? हाँ, आज रात इस कमरे में सिर्फ हम 3 ही होंगे। आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी, इसी कमरे में, सिर्फ मैं, तुम और डर। आप, मैं और डर। तारा के अगली वार का डर बहुत पसंद है ना आपको? एक रात डर के साथ बिताकर तो देखिए, बहुत मजा आता है सच्ची। अब इस डर का मजा लीजिए। अरे बीच राह में कलावती को धोखा दे गए रे। हम कलावती किसके लिए बोले? अरे मेरे तीनों छोटे चले गए। अरे ठाकुर जयराज के लिए, बहुरानी तारा के लिए, या राजकुमार साहब मृत्युंजय के? तीनों एक साथ ही छोड़ के चले गए। अब इतने सारे आंसू कहां से लाएगी भला कलावती? कहां से लाएगी बताओ? दिया तुमने मुझे। इधर आ, बैठ। ये देख, ये क्या है? मेरा एडमिशन लेटर। मुझे फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई है। तेरा ये कॉलेज तो तारा के घर के पास है ना? हाँ। और नंदू, तेरा मन तो पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, फिर अचानक तुझे कॉलेज जाने की क्या सूझी? अच्छा है ना आंटी, अब इसी बहाने आपकी बेटी लाइफ में कुछ सीख भी लेगी। अब क्या पता कल को ससुराल में जाने के बाद किसी के कपड़े स्टिच करने को मिल जाए। ए हेलो मिस्टर आइंस्टाइन, ससुराल में काम करेगी मेरी जूती, नौकर होंगे वहां मेरे आगे पीछे, देख लेना तुम। हाँ देख लेंगे मिस भोपाल। Whatever। पता नहीं कब ये लड़की अपने सपनों की दुनिया से जमीन पर आएगी। समझाए इसे कि सपने सपने ही रहने वाले हैं इसके लिए। मेरी तो ये सुनती नहीं है, तू ही समझाया कर इसे बेटा। आपकी बेटी जो भी कर रही है मेरे समझाने पर ही तो कर रही है आंटी, और मेरी बात इतनी जल्दी समझ जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। अरे इतने बड़े जहां में, इतने बड़े जहां में इतनी बड़ी नाइंसाफी
वो दिन कब आएगा इसके लिए कलावती परसों से आंखें बिछाए बैठी, जब वो अपने दुश्मनों की बर्बादी का जश्न मनाएगी। हाँ बोल। छुपा दिया फिर से तुमने अपने पिताजी को किसी दूसरी जगह पे? आहा, जरूरत से ज्यादा चालाक हो सकते हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। रुद्र प्रताप सिंह शेखावत उर्फ कलावत। पहले तू ये बता तू है कौन? क्यों, बहुत बेचैनी हो रही है मुझसे मिलने की? सब्र करो, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बहुत जल्दी मैं तेरा वो ठिकाना भी ढूंढ लूंगी जहाँ तूने अपने पिताजी को छिपा रखा है। वैसे भी तेरा हर राज जानती हूँ मैं, इस राज को भी तू ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएगी मुझसे। चुप, एकदम चुप। जानती नहीं कलावती से उलझने का मतलब क्या है? कलावती से उलझने वालों का नामो निशान मिट जाता है। अरे कलावती ने जब अपने बाप को नहीं छोड़ा तो तेरी क्या बिस्सा? अच्छे बच्चे आग से नहीं खेला करते, और कलावती तो आग का समंदर है, समंदर। तुझे यूं जला के राख कर देगी, यूं एक चुटकी में ऐसे तुझे मिट्टी बना देगी कलावती। फिलहाल तो मिट्टी में मिलने का वक्त तेरा आ गया है। बचा सके तो बचा ले अपने आप को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, फोन क्यों काटती है? फोन क्यों काटती है? फोन क्यों काटती है? कलावती को धमकी देती, कलावती को धमकी देती। कलावती तुझे बताएगी, कलावती से उलझने का अंजाम क्या? तुम्हें आग से खेलने का बड़ा शौक है, चलो दिखाते तुम्हें आज कि आग से खेलने का क्या नतीजा हो सकता है। किचन में हादसा होना तो आम बात है, आज एक और सही। तारा, क्या हुआ? इतना डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस किसी की याद आ गई। चाय पिएगी तू? अरे इस घर के नौकर भी ना एक से बढ़कर एक है। दिवाली के बचे हुए पटाखे यहाँ किचन में रखती है, मैं भी हटाती हूँ। अरे तू चाय पी, मैं हटा देती। चलता पतिदेव को अगली चोट देने का वक्त आ गया, और इस बार वार इतना करारा और धमाकेदार होगा कि दिवाली की पटाखे की गूंज भी फीकी पड़ जाएगी।